अस्सलाम स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट नंबर 7 जो है ना वो है, उसमें हम स्टडी करेंगे आज असाइनमेंट 1 को इंशाल्लाह। उसको हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द प्लेन, पॉइंट्स एक्स और वाई बताएं, 2 पॉइंट्स बताए हैं फॉर विच, उसमें कुछ पार्ट्स ये हैं हमारे पास। तो उसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊँगा। देखें, हमारे पास जो ना जब प्लेन बनाई जाती है ना तो उसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास होता है। ये एक्स एक्सिस हमारे पास आता है, इस लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और ये लाइन हमारी वाई एक्सिस कहलाती है। इस क्वाड्रेंट के अंदर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास होता है एक्स प्लस का होता है, वाई भी प्लस का, यानी एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स जो है ना वो माइनस का होगा लेकिन वाई प्लस का होता है, एक्स माइनस में होगा जबकि वाई प्लस का होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी माइनस का है, वाई भी माइनस का है। -1 मैंने बताया, आपको मेंशन करके बताया समझाने के लिए, सिर्फ ये नोट किए, ये आपके सवाल का हिस्सा नहीं है। -x है और -y आ गया। जबकि इस क्वाड्रेंट में हमारे जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें भी ऑपोजिट साइन होते हैं और जहाँ पर x प्लस का होता है लेकिन y माइनस का आता है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट इसे हम क्लॉकवाइज जो है ना, एंटी क्लॉकवाइज है ना काउंट करते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, जैसे उल्टी घड़ी चलती है। पहले क्वेश्चन में हमसे उसने डिमांड किया कि वो आपने बताना है कि ये एक्स जो है ना वो ग्रेटर देन है 0 से। जब ग्रेटर देन होगा तो लेफ्ट में बात है कि वो पॉजिटिव होगा। तो एक्स पॉजिटिव कहाँ पे है, वो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, लेकिन वो बात इसकी कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ठीक है, लास्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा। तो अब हमने इसका जवाब करना है कि कहाँ पर ये, तो आप ये वाला क्वाड्रेंट कर लें या ये क्वाड्रेंट कर लें, दोनों क्वाड्रेंट कर लें, तो हम कहेंगे द पॉइंट इज़ लोकेटेड। जो इसका आंसर है वो आप क्या लिखोगे, द पॉइंट इज़ लोकेटेड राइट साइड ऑफ एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है जी, ये जो है ना, ये इतना से ना, ये सिर्फ हमारा आंसर है। क्वेश्चन ये हमारे पास है, ये आंसर है। ये फिगर आपको समझाने के लिए मैंने ड्रॉ की है, ये आपने अपने साथ में नोट करनी। पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस हमारे पास आ रहा है, इसके राइट साइड पर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो राइट साइड पर ये मौजूद है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें हमारे पास। यहाँ पर कह रहा है कि एक्स भी ग्रेटर है ना, वाई भी ग्रेटर है। अब दोनों ग्रेटर हमारे पास आ रहे हैं, तो ये कहाँ जाएंगे, ये किस क्वाड्रेंट में आएंगे, दोनों प्लस में है, दोनों ग्रेटर में है, तो ये किस क्वाड्रेंट में, द पॉइंट्स आर लोकेटेड द पॉइंट, इसमें भी एक पॉइंट है, द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन इन करते हैं, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, यहाँ भी हमारा आंसर खत्म हो गया। नहीं, ये क्वेश्चन समझाने के लिए ये देखें। अब वो कह रहा है कि दोनों, मैंने बता दिया कि ये इस क्वाड्रेंट में पाए जाते हैं, इसमें भी प्लस, भी में प्लस है, दोनों प्लस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाए जा रहे हैं। तो इतना सिर्फ हमारा क्वेश्चन है कि द पॉइंट इज लोकेटेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बस। ठीक है, आपने ये नोट करना है। अब वो कह रहे हैं 0 के इक्वल है, x 0 है। अब x 0 कहाँ पे होगा, देखिए ये जो x एक्सिस की लाइन आ रही है ना हमारे पास पूरी, पॉइंट हमारे पास इस पर x की वैल्यू जो है ना चेंज होगी। यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 आ रहा है, x की वैल्यू चेंज हो रही है। लेकिन जब y एक्सिस पे आएगा ना, यहाँ पर चूँकि ये हमारा ओरिजिन है, इस ओरिजिन से ऊपर चले जाओ, ये सारा y की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन x यहाँ पे 0 आ रहा है। यहाँ पे y की वैल्यू चेंज हो रही है, माइनस में आ रही है, लेकिन x 0 आ रहा है, यानी y एक्सिस पे जो ना हमारा जो पॉइंट है ना वो 0 होगा। तो हम कहाँ पे है, द पॉइंट is located on y axis। ये हमारा आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट इसका जो 4 पार्ट है उसमें वो कह रहा है y 0 आ गया। अब ये कहाँ पे लोकेटेड है, अब मैंने को बता दिया बेटा कि जो लोकेटेड है यहाँ पर हमारे पास
जब y 0 आ गया, x 0 आ गया तो मैंने बता दिया कि वो y एक्सिस के ऊपर होगा, लेकिन जब y 0 होगा तो वो x एक्सिस के ऊपर होगा। हम यहाँ लिखेंगे द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द x एक्सिस, ये x और एक्सिस, ठीक हो गया जी। हमारा ये भी आंसर आ गया, ये भी हमारा आंसर है। ये आपने फिगर ड्रॉ नहीं करनी है। यहाँ पे वो कह रहा है कि जी y जो है ना वो प्लस में होगा, जबकि सॉरी y जो है ना वो माइनस में होगा, x प्लस में होगा। ये ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, यहाँ पे लेस देन का साइन आ रहा है, y छोटा आ रहा है, वो बड़ा आ रहा है। अब ये हमारे पास कहाँ पे आ रहा है? हमने देखा कि हमारे पास जो x पॉजिटिव और y माइनस है वो किस खाने में आ रहा है? x पॉजिटिव होगा तो ये x पॉजिटिव हमारे पहले खाने में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे y माइनस नहीं है। इस खाने में फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो है ना इसमें x प्लस आ रहा है, जबकि y जो है ना वो माइनस का आ रहा है। ये y माइनस से x प्लस है, तो आप यहाँ लिखोगे कि ये कहाँ पर था? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। आप कैसे द पॉइंट इज लोकेटेड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक हो गया जी, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट में हमारे पास जो 6 पार्ट है उसमें कह रहा है एक्स पी और वाई दोनों इक्वल आ रहे हैं। यहाँ पर भी एक्स भी इक्वल है, वाई भी है। अब हमें पता होना चाहिए बेटा, देखो ये फिगर है ना हमारे पास, तो इसमें ये एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस की लाइन है, ये एक्सिस की लाइन है, तो ये यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आ रहा है, तो इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। तो आप यहाँ पे कह सकोगे ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो आप कहेंगे द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन, इसे ओरिजिन कहा जाता है बेटा। ओरिजिन का मतलब होता है वो जो दरम्यान वाला पॉइंट है जहाँ पे एक्स और वाई 0 होते हैं, उसे कहा जाता है ओरिजिन। अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कि ये एक्स और वाई दोनों 0 बराबर आ रहे हैं, ठीक है। अब आप गौर करें इस फिगर में, अगर मैं एक्स कहता हूँ 1 है तो एक्स 1 है तो वाई भी 1 है, मैं कहता हूँ एक्स 2 है तो वाई भी 2 है, एक्स 3 है तो वाई भी 3 है, यानी प्लस में तो ये खाना हमारे पास आ रहा है, तो दोनों प्लस के बता रहे हैं, वहाँ पे माइनस लिखा नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये दोनों पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा, अगर यहाँ पर हम यहाँ भी आ जाते हैं इस क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे भी दोनों प्लस में है। अगर मैं कहता हूँ कि भाई ये -2 है, ये भी -2 है, ये -2 है तो ये भी -2 है, तो ये दोनों सेम जो आ रहे हैं बेटा, तो यानी फर्स्ट में या थर्ड में हो सकते हैं, ऑपोजिट साइन नहीं हो सकते हैं। ये दोनों खाने जो ऑपोजिट साइन के सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये हमारे पास ये लोकेटेड कहाँ पे होगा? हम कहेंगे द पॉइंट कैन बी लोकेटेड कहाँ पे लोकेटेड है ये? इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट मेरा 8 पार्ट आ रहा है। अब इसमें वो हमें क्या कह रहा है? यहाँ पर 8 पार्ट में कह रहा है कि एक्स जो है ना ग्रेटर देन है और इक्वल भी है। अब ये कहाँ पॉइंट्स होंगे? अब यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स की बात हो रही है, एक्स के यानी वो ग्रेटर भी होगा और 3 के बराबर भी होगा। तो अभी एक सेट बन गया, हम यहाँ कहेंगे द सेट ऑफ पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स नहीं, हमारे पास पॉइंट्स हो गए हैं। ये कहाँ पर लाइन कर रहे हैं? लाइंग ऑन राइट साइड ऑफ द लाइन। ये जो x बराबर 3 बता रहे हैं ना वो, तो ये देखिए यहाँ पर है, इस खाने में है, क्योंकि x ग्रेटर है तो इस खाने में आएगा, और इक्वल होगा, इक्वल इस खाने में आएगा, और ग्रेटर इस खाने में, दोनों खाने में आ सकता है, राइट साइड भी आ सकता है। तो ये लाइन की, इस लाइन की एक्सिस की लाइन में राइट साइड पर ये वहाँ पर लाई करेगा। जो 9 पार्ट्स हमारे पास आ रहा है, इसमें बेटा हमारे पास आपने देखना, वो कह रहा है कि y ग्रेटर है 0 से। अब y ग्रेटर 0 कहाँ पे होगा? यानी प्लस की बात हो रही है। तो ये x एक्सिस की लाइन हमारे पास है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है।
इस सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास x माइनस में लेकिन y पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों में पाया जा सकता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो द पॉइंट, ये हमारे पास द पॉइंट सेट्स बन गए क्योंकि दो खाने आ गए ना। तो आप यहाँ लिखोगे द सेट्स ऑफ पॉइंट्स, द सेट्स ऑफ द पॉइंट्स लाइंग कहाँ लाई कर रहा है, अबव एक्स एक्सिस पर। ये एक्स एक्सिस हमारी लाइन है, इसके अबव है, इस खाने में इस खाने में दोनों खाने में आ सकता है। ठीक है जी। लास्ट जो हमारे पास पार्ट है एक्स और वाई, जो ना कह रहे हैं दोनों अपोजिट साइंस है। अब अपोजिट साइन कहाँ क्या होते हैं, तो हमारी फिक्र के मुताबिक इस क्वाड्रेंट में एक्स माइनस है वाई प्लस है, और इस क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस है और वाई माइनस है। एक्स प्लस है और वाई जो है ना वो माइनस है। ठीक है, इन दोनों खानों में ऑपोजिट साइन पाए जाते हैं। तो हम कहेंगे ये द सेट ऑफ पॉइंट्स, यहाँ पे भी सेट्स ऑफ पॉइंट्स होगा। ये कहाँ पे है, इन सेकंड आ गया है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। बड़ा क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब ये दो पॉइंट्स ये में है, देखें ए बी है, सी डी है, एल एम है, पी क्यू है। ये चार मेरे पार्ट्स ये कहा गया कि इनमें आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। एक लाइन सेगमेंट है उसमें ये दोनों दिए हुए हैं, एक साइड पर ए है एक साइड पर बी है, वगैरह इन दोनों का जो फासला है वो फाइंड करना है हमने। मैंने क्वेश्चन में नोट किया है बेटा, डिस्टेंस के लिए आप ए डी यूज़ करेंगे, आप ए बी लगा कर भी एज इट ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो फार्मूला है वो आपने लर्न करना है, वो है x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर, और फिर इनका होल स्केयर भी है। ठीक है, अब हमारे पास जो पॉइंट्स ये है ना, जो पहला पॉइंट है ना उसे हम x1 का नाम देते हैं, और जो सेकंड पॉइंट है उसका जो पहला नंबर है उसे x2 का नाम देते हैं। ये वाला हमारे पास y1 है और ये वाला y2 है, यानी पहले वाले दोनों पॉइंट्स 1 के हैं और दूसरे वाले दोनों पॉइंट्स जो 2 के हैं। तो अपने जो फॉर्मूले के मुताबिक हम क्या करेंगे, पहले हम 0 लगाएंगे फिर 6 लगाएंगे, 0 और फिर 6 लगाया मैंने, फिर मैंने माइनस का साइन लगाया, इनका स्केयर लिया, प्लस का साइन लगाया, -2 और फिर अब यहाँ पर 7 के साथ भी माइनस ही लगेगा क्योंकि दरम्यान में माइनस आ रहा है। अब इसका स्केयर रूट लेंगे हम, अब इसका स्केयर लिया, -6 0 में किया तो 6 ही आ गया, तो 6 का स्केयर यहाँ पर एक दफ़ा नोट कर लें आप, नेक्स्ट स्टेप में कर लें। ठीक है, और ये -9 आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है, इनका स्केयर रूट ले लिया मैंने। अब ये 36 हमारे पास आ गया है और जो दूसरा हमारे पास आ रहा है वो 81 आ गया। अब दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 117 जो है ना वो आंसर आ जाएगा। अब 117 हमारे पास आ गया और स्केयर रूट लिया मैंने 117। ठीक है, अब आप इसका ना मिडटर्म जैसे हम एलसीएम निकालते हैं ना वैसे फैक्टराइज करें इसको, 117 से कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखें कि 3 से क्या जाता है, 3 3 से 9 आ गया है, और फिर 2 23 9 से 27, फिर 3 से 13 आ जाता है। तो इसका 2 3 आ रहे हैं, यानी 9 13 ज़ार आ रहा है। तो आप यहाँ पे करें 9 मल्टीप्लाई 13 ज़ार 117, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया, 3 बाहर आ गया, 13 अंदर रह गया। ये हमारा बेटा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास आ रहा है -5 -2 आ रहा है। आपने सी डी लगा लें और ये मॉड का साइन लगाया, फिर फार्मूला अप्लाई किया मैंने, वो था x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। फार्मूला बेटा आपने हर क्वेश्चन में नोट करना है। अब यहाँ पर देखें, गौर कीजिएगा, 3 है और -5 है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। 3 है -5 है और हमारा होल का स्केयर आ गया। फिर y2 है, फिर -2 है, इन 2 है, ये वाला माइनस भी है, 2 माइनस हमारे पास आ रहे हैं, दोनों माइनस हम मेंशन करेंगे, इसका स्केयर भी आ गया, स्केयर रूट आ गया। अब ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 और 3 8 हो गया। यहाँ पर हमारे पास माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 का स्केयर आ गया। आप दोनों का स्केयर लिया, 64 हमारे पास आ गया, फिर 16 आ गया। अब आपने दोनों को प्लस किया तो हमारे पास ये आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब 80 को वही हमने मिड टर्म ब्रेक करना है, इसका मैंने मिड टर्म सॉरी कह रहा हूँ कि आपने इसको ब्रेक करके तो इसके फैक्टर बनाने हैं। तो हमारे पास जो आ जाएगा वो 5 ज़ार आ जाएगा। आप इसका जो आंसर निकालोगे ना बेटा, यहाँ पर 80 पे करो, यहाँ पे डिवाइड करते जाओ, ये 40 आ गया, फिर 2 करो,
फिर 20 आ गया, फिर 2 से करो 10 आ गया, फिर 2 से करो 5 आ गया, यानी ये 16 5000 आ रहा है। तो 16 5000 का जब करोगे आप 16 5000 हमारे पास आ रहा है। 16 का 4 स्क्वायर रूट आ गया, 5 स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये रहा वर्ग हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास एल एम आ रहा है। मैंने वही फार्मूला नोट किया डिस्टेंस का फार्मूले के लिए, मैंने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आ गया, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया जी। ये -2 है और फिर ये 0 है, -2 और फिर -0, 0 का साइन कोई भी नहीं होता, बहरहाल -4 और -3, -4 -3। अब इन दोनों का हमने इसका स्क्वायर लिया, -2 बच रहा है तो -2 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। ये -7 आ रहा है, -7 का स्क्वायर लिए तो 49 हमारे पास आ गया। अब दोनों को प्लस करेंगे हम, 49 में इनको प्लस किया तो हमारे पास आ गया 53 आ गया हमारे पास। और 53 जो है ना वो इसको ब्रेक नहीं, किसी टेबल में नहीं आता, ये प्राइम नंबर है इसलिए यही आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट में देखिए मेरे पास हमारे पास -8 पी पॉइंट और क्यू पॉइंट है। मैंने पी और क्यू नोट किया, फार्मूला इसका अप्लाई किया मैंने, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट। पहले 0 फिर -8 आएगा, इसका स्क्वायर लिया मैंने, फिर 0 फिर -7 आ गया, इसका भी स्क्वायर लिया मैंने और फिर इनका स्क्वायर रूट भी लिया। ये माइनस प्लस, ये पहले आप इसका स्क्वायर लोगे 64 और फिर ये माइनस ही रहेगा। 64 हमारे पास ऐसे आ रहा है तो आप इसको 64 ही नोट करोगे। उसके बाद प्लस, ये भी ऐसे प्लस 49 हमारे पास आ गया। अब दोनों को प्लस किए मैंने तो हमारे पास आ गया 113। तो 113 भी प्राइम नंबर है इसलिए ये भी डिवाइड नहीं हो सकता, यही आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन 3 में उसने लिखा हुआ है कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स हैं, और इसमें साथ ही उसने हमें एक पार्ट छोड़ दिया हुआ है। यहाँ पर उसमें कह रहा है कि जी हमें मिड पॉइंट भी फाइंड करें। ये जो पॉइंट्स दिए हमें इनका मिड पॉइंट भी फाइंड करना है हमने, और साथ हमने डिस्टेंस भी फाइंड करना है। हमारा जो पहला पार्ट आ रहा है उसने बता दिया हमें, वो ए की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है 3 और 1, जब बी हमारे पास आ रहा है वो -2 और -4 आ रहा है। अब डिस्टेंस का फार्मूला लगाने के लिए डी लगा लें या वो ए भी मैंने आपको बताया था वो लगा लें। उसके बाद फार्मूला नोट किया मैंने, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया जी। ये -2 और -3 आ रहा है, -2 -3 का स्क्वायर, -4 और -1, -4 -1 का स्क्वायर। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 5 का स्क्वायर है तो 25 हो गया। ये किया, ये भी 5, ये भी 25 हमारे पास आ गया। दोनों को प्लस किया मेरे तो 50 हो गया मेरे पास। तो 50 को एज इट आप ऐसे नोट कर लें, यहाँ आप इसके वो फैक्टर बनाकर कर लें तो वो 25 2 50 आ रहा है। ठीक है, तो हमें इसका जवाब निकालेंगे, 2 ऐसे बाहर आ जाएगा, 25 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट का इसका आंसर आ गया। सेकंड वो कह रहे हैं मिड पॉइंट। जब बेटा मिड पॉइंट फाइंड करते हैं हम किसी भी पॉइंट का तो उसका फार्मूला चेंज हो जाता है। वो फार्मूला क्या होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब x1 हमारे पास 3 था, फिर ये -2 है हमारे पास, फिर 2 है। चूँकि हमारे पास क्वेश्चन में माइनस लिखा है इसलिए माइनस वहाँ पे साथ आ गया। और y में हमारे पास -4 और +1 और फिर -4 आ गया, 2 आ गया। इसका हमारे पास 1 आ गया, 1/2 आ गया। इसका -3/2 आ गया। ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकते तो यही इसका आंसर है। ठीक है, इसका फ्रैक्शन में जवाब लाना होता है हमने। सेकंड पार्ट में हमारे पास देखें 2 नंबर हमारे पास आ रहे हैं। पहले मैंने डिस्टेंस का फॉर्म लगाया AB, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब -2 और -8, -2 -8 का स्क्वायर, फिर -1 और -3 का स्क्वायर। सॉरी, स्क्वायर रूट दोनों पे मुझे चाहिए था, मैंने एक पे लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर आ गया -8, ये प्लस हो गया, प्लस को -2 निकाल दो 6 हो गया, 6 का स्क्वायर
36 आ जाएगा। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करना चाहें तो ये सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। ये 36 हमारे पास आ गया। 8 है, ये -2 है, सॉरी -2 +2 था ये हमारे पास, तो यहाँ पे प्लस आया तो ये आ गया, माइनस किया है, प्लस किया तो 10 हो गया। अब 10 का स्क्वायर 100 हमारे पास आ गया। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास -4 आ रहा है, तो -4 का स्क्वायर लिए तो ये 16 हो गया। अब दोनों को मैंने प्लस किया तो ये 116 आ गया। 116 का स्क्वायर रूट आ गया। अब इसे फैक्टराइज कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 429,000। 4 × 29,000, 116 है, 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 29 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका मैंने मिड टर्म निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है मैंने। तो मिड पॉइंट के लिए हम x1 + x2 का डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 फिर डिवाइडेड बाई 2। अब दोनों को मैंने प्लस किया, ये -8 था और दूसरा मेरे पास आ रहा है +2, फिर हमारे पास आ रहा है 3 और फिर -1। यहाँ पे किया तो ये मेरे पास आ गया -6/2, यहाँ पे किया तो ये 2/2 आ गया, ये कट गया, -3 आ गया और ये कटिंग होके 1 आ गया। तो ये हमारा मिड पॉइंट का भी आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में बेटा हमारे पास फ्रैक्शन में हमारे पास पॉइंट्स आ दिया है उसने। हमने सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करना है, तो फार्मूला लगाएंगे x2 - x1 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब ये वैल्यू माइनस की आ रही है और ये भी माइनस की आ रही है, -3√5 आ गया। अब ये वाला माइनस और ये फार्मूले माइनस, ये दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे। इसका स्क्वायर लिया मैंने, फिर ये y2 है, ये y1 है, ये भी माइनस का आ रहा है, ये भी माइनस का आ रहा है, प्लस हो जाएगा 5 + 1/3 का स्क्वायर और फिर इनका स्क्वायर रूट लिया मैंने। अब ये दोनों स्क्वायर रूट 5 हैं, प्लस माइनस हो सकते हैं, ये प्लस का ये माइनस का, तो -2 √5 आ गया का स्क्वायर लिया मैंने। यहाँ पर 5 3 15, 15 1 + के 16/3 आ गया मेरे पास, इसका स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर रूट ऐसे चल रहा है मेरे पास एज इट। इसका स्क्वायर 4 आ गया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 20 आ गया। ये 256 मेरे पास आ गया और डिवाइडेड बाई मेरे पास 3 3 9 आ गए। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब 9 2 18, 180 हमारे पास आ गया, तो 180 + 256 डिवाइडेड बाई 9 का स्क्वायर रूट। ठीक है। अब मैंने दोनों को प्लस किया तो मेरे पास आ गया 436 और 9, इनका स्क्वायर रूट लिया मेरे पास। तो ये कैलकुलेटर से बेटा सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ तो इसको आप 2 से जाएगा ये ना, तो 2 स्क्वायर रूट 109 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट में बचा इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है मैंने। फार्मूला वही है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। जी, पहले वैल्यू आ गया -5 है, फिर ये -3 स्क्वायर रूट 5 है डिवाइडेड बाई 2 है, y का आ रहा है -1/3 और फिर +5 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आ गया। ये माइनस प्लस हो जाएगा तो -4 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, 2 से 2 कटा तो -2 स्क्वायर रूट 5 हमारे पास इसका x की वैल्यू हमारे पास निकल आई। y की वैल्यू फाइंड करनी हमने, इसको मैंने एलसीएम लिया तो ये 16 हो गया, 15 में से 1 माइनस किया तो 14 हो गया, -14/3 और ये डिवाइड हो रहा है तो अब जब ऊपर लेके जाएंगे इसको तो ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 2 मैंने ऐसे लगा दिया। अब मैंने इसको किया इसके साथ तो ये 2 4 से कटिंग हो रहा है, -14/3 1/2 आ गया, 2 से काटा 7 आ गया। अब यहाँ पे आ गया -7/3 बेटा। ठीक है, एक का जवाब भी आ गया, एक जवाब भी आ गया, 2 माइनस का स्क्वायर रूट 5 और ये हमारा पूरा पॉइंट बन गया। तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। हमें पता है कि जो ओरिजिन है वो है 0 पॉइंट, जो मीट वाला पॉइंट होता है उससे दूर ये पॉइंट रखा हुआ है। अब इन दोनों पॉइंट के में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नोट किया बेटा, देखें यहाँ पर सबसे पहले हमें डिस्टेंस का फार्मूला पता होना चाहिए। ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है x1 की आ रही है, ये y1 की आ रही है। अब x2 जो कंसिडर हमने कर रहे हैं ओरिजिन है तो हमें पता है वो 0 और 0 होगा। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे वहाँ पर सबसे पहले डिस्टेंस का, तो हमारे पास आएगा x2 - x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट था हमारे पास, यहाँ पर मैंने लगा 0 और फिर ये 0 माइनस 176 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस फिर दूसरी वैल्यू हमारे पास आएगी ये वाली y2 0 और माइनस 7। अब इन सब का स्क्वायर रूट था। अब इस 0 से ख़त्म हो गया, ये माइनस इसमें से प्लस हो गया, यहाँ पर ये माइनस प्लस हो गया, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब एक स्टेप करके फिर कैंसिल कीजिएगा। यहाँ मैं एक स्टेप कर ही देता हूँ आपको। ये स्क्वायर रूट 176 का स्क्वायर, फिर माइनस 7 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया स्क्वायर रूट। अब ये कैंसिल हो गया। 176 प्लस 49, इन्हें प्लस किया तो हमारे पास आ गया 225 का स्क्वायर रूट। अब कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो ये हमारे पास 15 आ गया। अब वो हमसे पूछ रहा था कि ये द पॉइंट्स आर एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स, तो हम कहेंगे प्रूव्ड, या प्रूव लिख लें आप, यहाँ लिख लें आप यही वाली लाइन, द पॉइंट्स इज, यहाँ पे चूँकि एक पॉइंट के बाद द पॉइंट इज एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स, द पॉइंट इज एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट। ठीक है, ये लाइन आप लास्ट में नोट कर लें बेटा, ठीक है, क्वेश्चन के साथ, क्योंकि मेरा जवाब 15 आ गया। नेक्स्ट पार्ट में फार्मूला अप्लाई किया मैंने वही वाला डी फार्मूला मालूम करने के लिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ये मैंने, ठीक हो गया जी। ये माइनस 10 है और 0 है, 0 और प्लस माइनस का 10 आएगा, 0 माइनस 10 का स्क्वायर, फिर प्लस, अब y2 का भी 0 होगा और फिर -1, अब ये वाला माइनस और उधर में माइनस, 2 माइनस आएंगे हमारे पास, ये भी हमारे पास माइनस आ गया, सॉरी ये 10 था, उसके बाद इसका स्क्वायर लगाया मैंने और यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। ये 10 हमारे पास प्लस का हुआ तो 100 आ गया हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 10 लिखना था मैंने लिख के दिया मैंने, ये 10 हो गया, ठीक हो गया जी। अब ये इसका स्क्वायर ले तो ये भी 100 हमारे पास आ गया, दोनों को प्लस किया तो ये 200 हो गया। अब 200 तो हमारे पास कभी स्क्वायर नहीं बनता है, तो आप इसको फैक्टराइज कर लें तो 100 मल्टीप्लाई बाई 2, अब 100 को हमने सॉल्व किया तो वो 10 आ गया, जो बाहर आ गया 2 अंदर आ गया। अब हम कहेंगे द पॉइंट इज नॉट एट द डिस्टेंस, ठीक हो गया। उसने डिस्टेंस पूछा था तो ये डिस्टेंस 15 यूनिट्स के नहीं है, जबकि जो पहला पार्ट था वो डिस्टेंस था। उसके बाद सेकंड इसका जो थर्ड पार्ट आ रहा है उसमें आ रहा है 1 और 15 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा, तो वही हमने ओरिजिन का वही लगाएंगे, फार्मूला अप्लाई किया मैंने वही वाला फार्मूला, मेरे पास क्या था, मैं फार्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और फिर इसका स्क्वायर रूट है। ये फार्मूला आपने डी लगा के लगाना है, फिर आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमारे पास आएगा 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 का स्क्वायर। अब ये वाला स्केल लिया तो +1 हमारे पास आ गया, यहाँ पे स्केल लिया तो 2 to 5 हो गया। अब इनको मैंने सॉल्व किया तो ये 2 to 6 हमारे पास आ गया, जो कि फिर ये हम कहेंगे द पॉइंट इज़ नॉट एट द डिस्टेंस, पॉइंट ही लिखा मैंने PO, द पॉइंट इज़ नॉट एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट, ठीक हो गया बेटा। ये भी हमारे पास एज इट ऐसे आगे जो आंसर के साथ अपन नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन 5 हमारे पास आ रहा है, उसके भी 3 पार्ट्स हैं। वी शुड राइट कह रहा है मेरे पास, कह रहा था पॉइंट्स A, B और C है, ये वर्टिसेस राइट एंगल है। सेकंड आइसोसेलेस आ रही है, थर्ड वाले में कह रहे हैं वो पैरेललोग्राम्स है। आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल में तो हमारे पास फार्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम आता है। आइसोसेलेस में 2 साइडें बराबर होंगी, जबकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड यानी 2 साइडें आपस वाली जो ना वो सामने सामने वाली वो बराबर होंगी। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को नोट किया है, A, B और C मेरे पास ये है, ये वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल। वर्टिसेस कहते हैं वो बेटा जहाँ पे ये ट्रायंगल में बनाई है ना मैंने बिलफर्ज ये ट्रायंगल बनाई है, तो ये वाला जो A है, ये B है और ये C है, जिसे हम एंगल कहते हैं उसे वर्टिसेस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 एंगल लाइनें आकर आपस में ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं आपस में मिलती हैं आकर,
इसलिए इन्हें वर्टिसेस भी कहा जाता है। वर्टेक्स होता है इसके और इसकी जमा होती है वर्टिसेस। तो हमने ए बी, बी सी और ए सी फाइंड करना है। सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, 0 और 2 आ गया है, और बी हमारे पास आ रहा है √3 और 1। फार्मूला अप्लाई किया मैंने यहाँ पर, डिस्टेंस का फार्मूला लगा लें, यहाँ आप ए बी लगा लें, दोनों सूत्रों में ठीक है। तो था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और फिर इनका स्क्वायर रूट आ गया। अब ये वाली वैल्यू है, फिर 0 आ रहा है, √3 है, और फिर 0 का स्क्वायर आ गया, प्लस 1 है और फिर 2 है, 1 माइनस 2 का स्क्वायर आ गया। जब ये मैंने ख़त्म किया तो ये √3 हमारे पास एज इट ऐसे बच गया। यहाँ पर हमारे पास -1 का स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 3 और ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 आ गया, और ये 4 हो गया। जब हम 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी, मेरे पास पहले जो आंसर आ गया वो ये आ गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। अब हम निकालेंगे, पहले हमने ए बी निकाला है, अब हम बी सी निकालेंगे, सी ए निकालें, आपकी मर्ज़ी है। बी सी निकालेंगे तो पहले बी की वैल्यू जो वो नोट करेंगे। बी हमारे पास आ रहा है √3 और 1, और सी हमारे पास आ रहा है 0 और -2। ठीक हो गया जी। अब इन्हें बी सी फाइंड करना है। मैंने फार्मूला में वही अप्लाई करूँगा, x2 x माइनस 1 वाला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट आ गया, 0 और ये फिर ये -3 आ रहा है बेटा, प्लस -2 और फिर -1, -2 और -1 का स्क्वायर, और फिर इनका स्क्वायर रूट हो गया, ये माइनस इस वजह से प्लस हो गया, √3 रह गया हमारे पास, प्लस ये आ गया -3 और फिर इसका स्क्वायर आ गया, ये कैंसिल हो गया, ये 3 3 9 हो जाएगा, ये 3 + 9, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास 12 आ गया। 12 लिख लें, आपकी मर्ज़ी है, 4 × 3 लिख लें, तो इसका जवाब हमारे पास आएगा 2√3। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास था सी ए, हमारे पास रह गया, ए सी कर लें या सी ए कर लें, दोनों सूरतों में आप ठीक हैं। तो पहले मैंने वैल्यू लिखनी है, सी की वैल्यू मेरे पास आ रही है 0 और -2, और ए की वैल्यू मेरे पास आ रही है 0 और 2 है, ये प्लस का 2 आ रहा है। ठीक है, मैंने फार्मूला लगाया, मैंने वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर रूट आया। अब मैंने फार्मूला लगा लिया, अब वैल्यू लिखूँगा 0 माइनस 0 का स्क्वायर, उसके बाद फिर प्लस 2, ये वाला -2 टाइम्स आ रहा है, और फिर इसका स्क्वायर आ गया, का स्क्वायर रूट लिया मैंने, ये तो 0 आगे ख़त्म हो गया, फिर हमारे पास प्लस का साइन आ गया, ये हमारे पास 4 का स्क्वायर आ गया, 4 का स्क्वायर लगा लें, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल करने, 4 हमारे पास बाहर आ गया। ठीक हो गया जी, हमारे पास ये आ गया। अब पाइथागोरस थ्योरम जो हमारे पास था वो क्या था, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, वो था हमारे पास क्या था, वो था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी वैल्यू है, ये 4 आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास 2√3 आ रहा है, और जो पहला हमारे पास आंसर आ रहा था वो 2 आ रहा है। इसका मतलब सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास ये वाली 4 वाली है, तो यही हाइपोटेन्यूज है। तो आप यहाँ पे लिख लें सी ए का स्क्वायर बराबर है, अब यहाँ पे ए बी का स्क्वायर लगा लें प्लस बी सी का स्क्वायर लगा लें। ठीक है, इसकी वैल्यू 4 का स्क्वायर हमारे पास आ गया, जबकि ये हमारे पास आंसर आ रहा था 2 का स्क्वायर, जबकि ये था 2√3 का स्क्वायर। ठीक हो गया जी, ये तो 16 आ गया, यहाँ पे मेरे पास आ गया 4 3 से 12, इनको प्लस किया तो मेरे पास ये 16 आ गया। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमने वो वैल्यू प्रूव्ड कर लिया कि ये हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है उसमें भी उसने हमें क्या दिए हुए, जो वैल्यू दी गई हैं वो ए की वैल्यू दी गई है 3 है और 1 है, और बी हमारे पास आ रहा है -2 और -3।
ये हमारा सेकंड पार्ट आ रहा है, ठीक है। इसमें एसोसेलेस हमसे वो कह रहा था हमने वो फाइंड करनी है एसोसेलेस के लिए। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करूँगा ए बी, फिर लगाया मैंने वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, फिर इनका स्क्वायर रूट लगा दिया, -2 और -3, -2 -3 का स्क्वायर आ गया, प्लस -3 -1 का स्क्वायर आ गया, इनका स्क्वायर रूट लिया मैंने, ये मेरे पास -5 का स्क्वायर आ गया, ये -4 का स्क्वायर आ गया, इनका स्क्वायर रूट लिया, 25 जमा 16। अब ये कितने हो गए, ये 41 हमारे पास आ गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास था बी सी, ए बी के बाद अब बी सी कर लें। वो फाइंड करना है, पहले बी और सी की मैंने वैल्यू लगानी है, -2 और -3, फिर सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 और 2। अब लगाएंगे हम बी सी, बराबर है वही फार्मूला मैंने लिखा का स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट आ गया। अब हमारे पास 2 और -2 है, फिर -2 है, इसका स्क्वायर आ गया, प्लस 2 फिर -3, 2 है और फिर -3 है, इसका स्क्वायर आ गया बेटा, इनका स्क्वायर रूट लिया मैंने, यहाँ पर हमारे पास 4 आ गया, 4 का e2 प्लस और 4 का स्क्वायर 16 आ गया, ये कितना हो गया 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो ये भी हमारे पास 41 ही बेटा आंसर आ गया। दो हमारे पास आ गए हैं, तो हम यहीं से समझ आ गए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। थर्ड भी देखते, थर्ड हमारे पास जवाब क्या रहा है, वो था सी है। पहले सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 और 2 है, और ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3 और 1 है। फिर हमने सी ए फाइंड करना है, तो सी ए का फार्मूला लगाई, वही लगाया मैंने x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास आ गई इसकी वैल्यू 3 है और -2 का स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर 1 है और -2 का स्क्वायर रूट लिया। अब यहाँ पर मेरे पास इसका 1 बच गया, 1 का तो मैंने लगा दिया 1 ही, 1 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे -1 का स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया जी। ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया और फिर उसका स्क्वायर भी 1 हो गया, दोनों को प्लस किया तो ये 2 हमारे पास आ गया, और 2 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 ही होता है। अब हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें पता लग रहा है कि ए बी बराबर है बी सी के, तो ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए हैं, तो हमने कह दी ये प्रूव्ड हो गया है। फिर हम कहेंगे द लाइन्स आर द लेंथ ऑफ आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक हो गया बेटा, ये हमने प्रूव कर दिया कि ये जो हमारे वर्टिसेस थे, ये लेंथ ऑफ द वर्टिसेस एंड लेंथ आ रही जो हमारे पास इक्वल आ गई, तो लेंथ ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास ये आंसर आगे प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास चलते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है, इसका तीसरा पार्ट है, वो क्या है, उसमें लिखा हुआ है ए की वैल्यू हमारे पास, ए हमारे पास दिया हुआ है इसने वहाँ पर 5 और 2, जबकि बी की वैल्यू जो दी हुई है वो -2 और 3 दी हुई है, ठीक है बेटा। अब हमने अप्लाई करना है, इस पर भी मैंने ए बी मालूम करना है, तो ए बी मालूम करने के लिए पहले फार्मूला लगाऊंगा x2 x माइनस का स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट लिया मैंने, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, -2 और फिर -5 का स्क्वायर आ गया, फिर +3 -2 का स्क्वायर आ गया, का स्क्वायर रूट लिया मैंने, ये दोनों -7 हो गए, -7 के लिए 49 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा क्योंकि माइनस के 1 बच गया। अब ये दोनों हमारे पास 50 का स्क्वायर रूट आ गया, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट मेरे पास क्या आ रहा है। अगर आप चाहें तो इसको 25 कर सकते हैं, फैक्टर बना सकते हैं, वो था 25 × 2, तो 25 5 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो है, जो वो पार्ट है वो बी और सी फाइंड करने के लिए कह रहा है। बी की वैल्यू -2 और 3 आ रही है, जबकि सी की जो वैल्यू आ रही है वो बस से -3 और -4 आ रही है, ठीक हो गया जी। अब मैंने बी सी फाइंड करना है, बी सी के लिए फार्मूला अप्लाई किया मैंने, वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये -3 -2 आ गया, -3 -2 का स्क्वायर, फिर प्लस
-4 -3 का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट, ये दोनों प्लस किए तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2 किए तो -1 आ गया, -1 का स्क्वायर लिया हमारे पास 1 आ गया। यहाँ पर 7 का स्क्वायर लिए तो ये 49 हमारे पास आ गया, दोनों को प्लस किया तो वही 50 हमारे पास आ गया। चाहे तो फैक्टराइज कर लें जो हमने पहले किया था, तो चाहे तो आप ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद नेक्स्ट पे चलें। इसका जो नेक्स्ट हमारे पास था थर्ड पार्ट इसका हमारे पास आ रहे, चूँकि ये वो है पैरेललोग्राम्स है इसलिए इसकी ABCD आ रहा है, तो ABBC की अब CA करेंगे हम। तो C की वैल्यू हमारे पास आ रही थी -3 -4 और CA नहीं CD था, ABBCCD। अब CD मालूम करना है तो D मेरे पास क्या आ रहा है, D की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4 और -5। ठीक हो गया जी। अब मैंने CD फाइंड करना है। ठीक हो गया जी। फार्मूला मैंने लगाया था वही वाला, x2 - x1 का स्क्वायर फिर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और फिर इनका फार्मूला पे वैल्यूज मैंने पुट की तो 4 -3 का स्क्वायर आ गया, फिर प्लस -4 -5 और फिर -4 यहाँ पे भी इसका स्क्वायर आ गया और फिर इनका स्क्वायर रूट भी आ गया। जो प्लस किए 7 हो गया, ये 49 मेरे पास आ गया। प्लस 4 में से -5 के -1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, तो ये भी हमारे पास 50 ही आ गया बेटा। ठीक है, ऐसे लिख लें, यहाँ आप वही 5√2 की शक्ल में लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद ABCD, फिर हमारे पास AB आ गया, सॉरी AD। तो A मेरे पास जो नंबर था पॉइंट था वो था 5 और 2 था, और फिर D मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 4 और -5। अब AD मुझे चाहिए। ठीक है, तो 4 और -5, 4 और -5 का स्क्वायर फिर प्लस -5 और -2 का स्क्वायर। आपने फार्मूला नहीं लगाया, फार्मूला आपने लगाना है। ठीक है, लगा के फिर हमने सॉल्व करना है। ये -1 आए, -1 का स्क्वायर लिया, यहाँ पे -7 आ गया, -7 का स्क्वायर लिया, ये 1 आ गया, यहाँ पर ये 49 आ गया, दोनों को प्लस किया तो वही 50 हमारे पास एज इट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे तो सारे बराबर आ रहे हैं, जबकि वो तो कह रहे हैं पैरेललोग्राम्स है, अपोजिट साइड बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास अपोजिट साइड्स बराबर आ रही हैं, क्योंकि दो हर साइड से बराबर हैं, है तो पैरेललोग्राम्स हैं शेप में, तो साइडें बराबर है, तो आप कहेंगे ABCD से पैरेललोग्राम्स। यहाँ लिख लेंगे आप ABCD इज़ आ पैरेललो। ठीक हो गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया जो हमसे उससे डिमांड किया हुआ था। क्योंकि हमारे पास AB बराबर है BC के, बराबर है CD के, बराबर है AD के। ठीक है, सारे आपस में बराबर आ रहे हैं, तो आप इसको दो साइडें जो बराबर करनी है, अपोजिट एंगल बराबर करने हैं, अपोजिट साइड्स बराबर करनी है, तो ये दो बराबर आ गए और फिर ये दो बराबर आ गए। यहाँ पे कॉमन लगा लें आप, तो हमारा ये ABCD के बराबर कर दें, उसके बराबर कर दें, तो ये हमारे पास दोनों जवाब सेम ही आ रहे हैं, सारे के सारे ही। तो ये प्रूव्ड हो गया।